एक सवाल और भी कि क्या उम्र होनी चाहिए जिसमें वे बैक का ऑप्शन लिया जा सके। दूसरा सवाल ये मैम कि जैसे ही आप उम्र की भी बात करते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी समझाइए कि कई बार क्या होता है कि लोग सिजेरियन किसी वजह से करा लेते हैं, लेकिन फिर ये सोचते जरूर हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी, आपने कहा कि कई बार रिस्क है, हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या अब इसकी जो प्रतिशत है नॉर्मल डिलीवरी के सिजेरियन के बाद, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं, बढ़ती तो नहीं है। पहले शायद ज्यादा होती थी सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरीज, अब ये कुछ संख्या घट रही है। लेकिन इसमें कारण देखना पड़ेगा कि क्यों ये संख्या घट रही है। कुछ कभी कभी मरीज भी बहुत डरे हुए रहते हैं कि हमको कहीं ये परेशानी ना हो जाए, वो परेशानी ना हो। कुछ उनको अंदरूनी डाउट रहता है कि अगर जो कुछ हमारे बच्चे को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, हम नहीं अफेक्ट होने चाहिए, तो थोड़ी उनको तसल्ली देकर के, और जैसे मैंने जिक्र पहले भी किया कि केस चुनना कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हर मरीज का नॉर्मल डिलीवरी या वी बैक नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने कही, उम्र की बात, ये मेरे समझ से इसमें उम्र का तो कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी की कोई स्पेशल एज तो है नहीं कि 30 के बियॉन्ड नहीं हो सकती या 40 के बियॉन्ड नहीं हो सकती, या कोई थोड़ा यही होता है कि उम्र के साथ थोड़े कष्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन आजकल तो उम्रें बढ़ ही रही हैं, तो इसको मेरी समझ से अकेले एक कारण नहीं समझना चाहिए। प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक बात है मैम।